आपने सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो अभी हुआ है, सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया है यहाँ से एआई समिट से। सर, इस तरीके से जब आप देखिए चाइना ने भी ट्वीट किया था, और क्या नाम है, जब आप खुद एज ए अथॉरिटी आप ये कैसे कर सकते हैं कि आपने किसी और का प्रोजेक्ट आपने ख़रीद के बोल दिया कि ये हमने बनाया है, और फिर उसके बाद आप प्रेस रिलीज़ में कह रहे हैं कि माई 6 कैन बी योर 9। मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह का ये मंच है जो ग्लोबल स्केल पे हम जहाँ पे अपने आप को हम इस तरह से विकसित भारत और आत्मनिर्भर इस पे जब हम अपने आप को बता रहे हैं, तो इस तरह का ये होना नहीं चाहिए था। एंड आप देखेंगे यहाँ इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे सामने में भी कम से कम 20 से 25 स्टार्टअप्स हैं। मेटी के बूथ में, एनवीडिया के बूथ में स्टार्टअप्स लगे हुए हैं जो इतनी मेहनत करके जो है कुछ नया सोल्यूशन बना करके लेकर के आते हैं, और ये एक छोटी सी नादानी की वजह से जो है इनकी मेहनत पे जो है लोग सवाल उठाने लगते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में इतना मेहनत की है। सर, ये नादानी कहेंगे या थोड़ा ये कहेंगे कि उनके पास कुछ था नहीं? क्योंकि जो अभी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि कुछ थर्माकोल का उन्होंने कुछ दिखाया है। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे, वी आर नॉट सेइंग कि वो सच हैं, लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि आपसे अगर एआई का मांगा गया तो आपने थर्माकोल का कुछ दिखाया था उन्होंने, और फिर आपसे जब ऑफिशियली आंसर मांगा गया तो वो कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि हमने ये डेवलप किया है। अरे, और फिर वो वीडियोज़ अब सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहे हैं। वो पहले की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि जब वहाँ उसमें वो बोल रही हैं कि हमने ये डेवलप किया और ये इतने इतने करोड़ का है। मतलब क्या चल रहा है? अभी देखिए, मैंने तो खुद अभी देखा नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस पर कहना नहीं चाहूँगा, बट हाँ इतना है कि ये इस तरह की चीज़ों से करना बचना चाहिए था। जिस लेवल पे हम यहाँ पे अपने आप को दर्शा रहे हैं, उसमें ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है फिर उसमें। आज हमारे साथ एक बहुत मुद्दा गर्म है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, आप भी जानते हैं, और उसके बारे में ये भी एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, और इनसे भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि सर जो गलगोटिया ने किया और जो उनको फिर सज़ा मिली। पहले तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या आता है कि भाई माइंड में ये आया कि ऐसा क्या होना चाहिए? देखिए वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कम्युनिकेशन गैप था, और जो फैकल्टी आई थी और जो बच्चे डिस्प्ले करते हैं, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से ये हुआ, और वो एकदम से उनके लिए नेगेटिव चला गया। जो उन्होंने हमारी भी गलती तो हुई उनसे कि मतलब उन्होंने उसको अपना बता दिया, बट कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप था। सर, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जो तमाम बातें उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम डेवलप कर रहे हैं, और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? आप ये बाद में फिर वो कहती नज़र आई कि माइन 6 कैन बी योर 9, या ऐसे करके, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि लीपा पोती करती हुई नज़र आई, क्योंकि शायद उनके पास कोई सही आंसर नहीं था, क्योंकि अब वो फंस तो चुकी थी। नहीं नहीं, इसको फंसना वो नहीं कह सकते, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी थी जो ये चीज़ें हुई। ऐसा नहीं है, उन्होंने हो सकता है और चीज़ों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कहा होगा इतनी चीज़ें बना रहे हैं, और उसमें ये एक चीज़ ऐसी थी कि जो उन्होंने लेके बनाई, तो ये चीज़ें हो सकती है। इट इज़ नॉट कि उन्होंने ऐसा इंटेंशनली कहा होगा। तो लेकिन सर, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत जमकर बहस किया जा रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो भी हुआ, भले ही कम्युनिकेशन हो या कुछ भी इंटेंशनली हो या ना हो, उससे हम बाद में पता चलेगी, लेकिन जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही वो वायरल होते हैं क्लिप्स की, भाई हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ये बनाया, तो उसके बाद उनको वाहवाही भी बहुत मिली थी। ठीक है, फिर चाइनीज़ पल्स का एक ट्वीट आता है कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी हमारा रोबोट को अपना पेश करके दिखाती है, तो चाइना से एक ट्वीट आ जाता है और हमको ये बताता है। मतलब आप देख रहे हैं कि इतने बड़े मंच पर ऐसा हो जाना। बस बहुत आज अगर आज की डेट में आप देखिए तो जितने और स्टॉल्स पे भी इस तरह के जो थे, है ना, तो वो तो अभी नहीं दिख रहे हैं आपको। तो अब वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि लोगों ने काम नहीं किया, क्या इंडिया में काम नहीं होता है? इंडिया में तो अच्छा काम हो रहा है, और लोग बहुत अच्छे इनोवेशन और उस पर आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि सर, आपको नहीं लगता कि इस छोटी सी एक गलती की वजह से बाकी इंस्टीट्यूशंस पे भी सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी मेहनत करके आ गए हैं? नहीं, ये आपकी बात सही है, एक छोटी सी चीज़ों के लिए और लोगों पे भी आ गया। इवन अगर आपने देखा होगा तो पूरे इंडिया पे ही आ गया कि इंडिया एक ऐसा एआई समिट कर रहा है, और वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई, तो वो तो हम सबके लिए एक शर्मनाक बात है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंट हुआ है उसने सबको कहीं ना कहीं हिला कर रख दिया है, तो जब आपको ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट पता चला, पहला रिएक्शन क्या था? जी,
आप जो भी करें ऑनेस्टली करें, शायद यही रिएक्शन माइंड में आया। वो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने शायद कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की, कम्युनिकेशन का शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसको सोशल मीडिया ने जिस तरह से स्टॉर्म बन गया वो चीज़, क्योंकि जो जितनी अच्छी चीज़ें हो रही है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री खुद इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितने स्टार्टअप्स आए हैं, हम जैसे लोग आए हैं, उनको एक विजिबिलिटी मिले ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। अपने देश में पहली बार ये चीज़ होने जा रही है, तो रादर टॉकिंग अबाउट दोज नेगेटिव थिंग्स जो सब जगह होती है, वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं पकड़ के हम जो पॉजिटिव्स हो रहे हैं हमारे अराउंड, अगर उस पर ध्यान दें तो शायद सबका भला उसी में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पॉजिटिव्स पे तो हम कवर कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जो कहते हैं ना कि एक काला धब्बा लग जाता है उस तरीके से, जब आप इतने बड़े मंच पर आ रहे हैं, तो क्या ये जिस हिसाब से उन्होंने प्रेस रिलीज़ की उसमें उन्होंने कहा कि माई 6 कैन बी योर 9, ये जैसे अगर आप देखें, आपने इंटरव्यूज़ जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे, जो पुराना इंटरव्यू इनका वायरल हो रहा है, जब पहले दिखाया गया था ओरियन नाम का डॉग, तो उन्होंने कहा था कि 350 करोड़ के लगभग का लागत उन्होंने बताई थी। और फिर उसके बाद चाइना का भी ट्वीट आया, बहुत सारी चीज़ें आई, चाइना के ट्वीट आया कि ये इंडियन यूनिवर्सिटी ने हमारा ये डॉग किया है, अपना बताया है। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया, मतलब बहुत सारी तारीफ़ें भी हुई थी उनकी, लेकिन जब वो पर्दे खुलने लगी तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये नहीं है। तो इसमें मैसेज किया जाता है, क्योंकि आप देखें कि छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस बहुत, मैंने देखा, मैंने खुद कवर किया, तो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ आते हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशूज़ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑनेस्टी विल डेफिनेटली मैटर। आज का युग ऐसा युग है कि कहीं कुछ छुपा नहीं रह सकता, सब कुछ सबके सामने है। आप जो बता रहे हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं, यू हैव टू हैव द बैकिंग टूवर्ड्स इट। कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यहाँ क्या चीज़ भेज रहे हैं और उसको किस तरह से प्रेजेंट करवा रहे हैं, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल फोरम है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ साथ देश का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिस तरह से हमें एज ए स्टार्टअप इवैल्यूएट किया गया और सेलेक्ट किया गया कि हाँ आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिस तरह मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका स्टार्टअप रिजेक्ट हुआ कि नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आई बिलीव उसी तरह से सबकी वेटिंग भी होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था, आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी हो सकती है? क्योंकि हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो, वी डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, कि जो ऑन कैम आपने बोल दिया और क्या आप बोलना चाहते थे, हम उस बात पे नहीं जाते, जो प्रेजेंट सोशल मीडिया पे किया जा रहा है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ट्रस्टवर्दी यूनिवर्सिटी है, अच्छा काम कर रहा है। मे बी यहाँ पे उन्होंने जो काम किया या जो रिप्रेजेंटेटिव उनके आए हुए थे, उन्होंने जो मिस्टेक की वो चीज़ पे थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए था, उनको वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। अगेन इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, बाहर से लोग आ रहे हैं, देश का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो देश की बात आ जाती है, तो देश की जहाँ पे बात है तो वहाँ पे हर किसी को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो अब बात ये है कि जो शब्दों की जो बात आती है कि मैंने ये कहा था कि डेवलपमेंट वगैरह जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उसमें, आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोड़िए आप अपनी उसको, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या आपको थोड़ा सा ये नहीं सोचना चाहिए था कि क्या हम बोलने वाले हैं? आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि केवल वो जो पर्टिकुलर लेडी है उनकी गलती थी या यूनिवर्सिटी की भी हो सकती है? मैं इसमें दोनों की गलती मानता हूँ, कहीं ना कहीं पे यूनिवर्सिटी थी, उनको भी राइट रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए था अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है वही फेस है ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, हमारे साथ निसर जी हैं। निसर जी, आपने अभी रिसेंटली कलोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में देखा ही होगा, आप भी यहाँ ये सब्जेक्ट में आ रहे हैं। पहला आपके माइंड में क्या, आपने ये सुनी तो आपका रिएक्शन क्या था पहला? सी द थिंग इज़ कि ये जो वे हम लोग ने प्रोजेक्ट किया था, वो वे इज़ नॉट द राइट वे टू रियली काइंड ऑफ थिंक अबाउट प्रोग्रेसिंग इन टेक्नोलॉजी। तो जो लेडी थे, जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने जो बात करी थी, आई थिंक वी शुड बी मोर रियल अबाउट आवर कैपेबिलिटीज़। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ पता होते हैं और हम
एक्चुअल में प्रोग्रेस करने की ट्राई कर सकता है. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू नो दैट्स एन इंसिडेंट दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट आई होप कि यू नो दे टेक दिस एज अ करेक्टिव लेसन and they actually go ahead and you know kind of work on things that really matter, and instead of sugarcoating they try to you know do the right things. That said, there are a lot of very very good things that are happening in India. So sir, I'm coming to you, sir. Galgotia University, whatever he said, whatever the professor said, I want your personal opinion. What do you think कि Galgotia University ने जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन या जो भी था, उसके बाद जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया कि माई 6 कैन बी योर 9, एंड देन उसके बाद फिर ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर लगातार बैशिंग हो रही है, तो उस पर आपका, जैसे आप भी यहीं पे आ रहे हैं, ये आप बता रहे हैं आप लगातार AI समिट में आ रहे हैं, जब आपने ये सुना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ किया है या ऐसे उस पे आरोप भी लगे हैं, ऐसा भी तो आपने सुना होगा, लेकिन आपके रिएक्शन क्या आया कि भाई बहुत सारे स्टार्टअप्स मैंने देखे होंगे, क्योंकि मैंने भी कवर किए हैं, बहुत मेहनत करके बहुत लोग आते हैं और वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, नॉट आवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया हियर. So Galgotia is not a small name. It's a big reputed university, and they have very good name in Delhi NCR for sure. तो उनके ऐसे सब मिसकम्युनिकेशन या इस तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन होना was not at all expected. So I was disheartened, and then just in order to validate कि ये सब क्या हुआ, I was exploring and figuring it out. After that, hearing that your 6 can be mine, saying कि अगर तुम्हारे लिए वो सही है और मेरे लिए गलत है, या मेरे लिए जो सही है वो तुम्हारे लिए गलत है, does not matter to me. तो that justification I don't buy. So whatever government has done, taking the booth away is the right thing. I think they will do whatever they need to do, but I think sugarcoating and just making things up doesn't work out at a global platform like this. When there are like foreign delegates and everybody's involved, everybody's keeping an eye on the summit. It's not a small thing. How can you make just such a stupid statement after making a mistake? अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो you shouldn't be doing it. Why are you just making it up? So it does not good. I feel so sorry and sad about the students in the Galgotia right now. या उनके parents पे क्या जा रहा होगा? That's a bad impact. I'm seeing many videos where Galgotia University students facing many problems. They are trolling continuously. मतलब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई जब तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस ये वायरल हो रहे हैं कि भाई मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई अब हम फंस गए हैं कि हम एडमिशन वापस लें या क्या करें, तो ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो मतलब उनको भी फेस करना पड़ रहा है. जी आप मुझे एक पॉइंट इनके वेरी राइटली सेड, आई जस्ट वांट टू मेक वन मोर पॉइंट. सी वी शुड नॉट जस्ट थिंक कि ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को हम लोग ने पकड़ के एग्जाम्पल बनाया. वी हैव टू थिंक कि होलिस्टिकली एज इंडियंस, एंड मैं तो काफ़ी साल बाहर भी रहा हूँ. आई थिंक वी शुड लुक एट व्हेन वी डू थिंग्स, are we doing it with the right engineering mindset? Are we doing it with the right learning and talent? We should not be average folks in trying to do average things. We should be exceptional. We should develop ourselves to be exceptional. So I don't think it is a one university issue. I think we have to really bring merit into India if we have to really grow as a country, and that's the only point I wanted to make. देखिए I agreed कि जो आपने कहा कि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी बीटेक की है, एमटेक भी किया है, लेकिन जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि क्या हम सीख रहे हैं या सिर्फ डिग्री ले रहे हैं. Absolutely. आप वही करना चाह रहे हैं ना. Absolutely. Not only that, for the kind and some of the things that are I really support all the things that are happening at a central level. But I think we should give more respect to merit. We should give more respect to engineers and designers. In fact, we don't have a design mindset at all. Which, if you think, when China started developing, they started copying, but then they started innovating. They started doing things on their own. I think India needs a lot more engineers and designers, real engineers, real designers, and not just on paper. So I would say that we should take this as an example of what happened. And while a small portion is trying to do, I think a lot more people should try and really go to the foundational way of designing, to thinking how can I create products that the world is ready to stand up and note.
बिल्कुल And to सर add to what Nisar just mentioned about that India needs more designer and developers, we have talent, we have pool, and I think government is taking right initiatives to support and funds and build infrastructure. In few years, we'll have a great infrastructure, great platforms here also. So whatever talent we lose out, I think they'll be retained here. That will impact a lot, I think. जो हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ या जो एग्ज़ाम्पल हुआ सही नहीं था, क्योंकि जो हम एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं डायरेक्टली वो उस पर जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग टेक वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं। मन नहीं कर रहा मेरा यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना मज़ा आता है कि टेक के साथ जो मेरी मशीनों के साथ जो वार्तालाप होती है, जो मज़ेदार चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है। आई इन्जॉयड मशीन्स, लेकिन क्या करें, काम है, जाना पड़ेगा। लेकिन चलिए, आज के टेक वर्ल्ड में इतना ही। आप हमें बताइएगा कैसा लगा। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ तरुण, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।